हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। आजकल जो है सेमीकंडक्टर का बहुत चर्चा है, तो मैंने एक थोड़ा सा वीडियो तैयार किया है, मतलब नोट्स तैयार किए हैं। उसी के आधार पे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। और सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे काम करता है, अगर मतलब बोला जाए तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस पर इतना है पढ़ना इस पर कि मतलब आप बोलते रह जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक तैयार की हूँ जिससे क्या हो, हर किसी को समझ में आ सके। आजकल जो है हम लोग जो भी डिवाइस यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करते हैं, उसमें सेमीकंडक्टर का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं बनता है। तो सेमीकंडक्टर की शुरुआत जब हम मतलब हो जाती है किस क्लास से, जब हम लोग 9-10 में पढ़ते हैं, तो उसी टाइम पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये है क्या और इसका यूज क्या होगा फ्यूचर में जाके। पहले तो आज से कुछ दिन पहले ये सब ज़्यादा नहीं था, लेकिन आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो मैं इस तरह से तैयार की हूँ कि हर कोई समझ सके। ऐसे 9-10 का बच्चा है वो भी समझ सके, 11-12 का बच्चा भी समझ सके, थोड़ा बहुत मतलब समझ सके। 9-10 का भी बच्चा थोड़ा बहुत समझ सके, 11-12 का भी समझ सके। और जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनको तो समझ में ही आता है, जो नॉन टेक्निकल डिग्री वाले हैं उनको भी समझ में आ जाता है, तो आ जाना चाहिए। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले मेटल तो हम लोग सब जानते हैं ना। सेमीकंडक्टर मेनली हम लोगों का ज़्यादा जोर है सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एटम्स। एटम्स को ही हम लोगों को क्या किया है, 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, ज़्यादा डीप नहीं बता रही हूँ, ताकि ओवरव्यू आपको एक समझ में आ सके कि क्या जो है वो सारा चीज़ है। फिर एटम्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है आपका मेटल। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल। तो सबसे ज़्यादा यूज जो होता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में होता है, वो होता है सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर, वो भी कौन सा सेमीकंडक्टर, आप नाम सुने होंगे, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन SI से डिनोट करते हैं इसको। तो जब हम लोग 9-10 में पढ़ते हैं, 9th से थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, इसकी शुरुआत होती है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा हम लोग उस टाइम पे पढ़ते हैं बोर थ्योरम, बोर रदरफोर्ड जो द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उनके द्वारा बोर थ्योरी, ये सब पढ़ते हैं ना। तो वहीं से ये आता है एटॉमिक नंबर। हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम लोग डिनोट करते हैं Z से। तो हर किसी का एक एटॉमिक नंबर होता है, जैसे 1 हाइड्रोजन का, 1 हीलियम का, 2 लिथियम का, 3 ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर के ग्रुप में कौन सा आता है, वही जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें आप देखे होंगे हर की तरह से डिवाइड रहता है। इंसुलेटर कौन है, मेटल कौन है, सेमीकंडक्टर कौन है। तो सेमीकंडक्टर के ग्रुप में वैसे जो एटॉमिक नंबर जो है, जिनके आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वही यहाँ पे जो होता है वो सेमीकंडक्टर के ग्रुप में रखा जाता है। ये हम लोग जानते हैं। जैसे कार्बन हो गया 4 ग्रुप वाला, जैसे कार्बन हो गया, हमने यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा बहुत, एक छोटा सा नोट्स बनाया है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एक एशियन होता है, शायद इसका कुछ नाम है, मैं भूल गई हूँ। तो ये चारों जो है मेन है, जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको तो पता ही, कार्बन का 6 होता है, तो 2 और 6। इसमें भी हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, सेल, सब सेल, ये सब पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है और प्रोटॉन का होता है। तो अभी जैसे हम लोग 9-10 में ये पढ़ते हैं, बोर थ्योरी पढ़ते हैं। तो बोर थ्योरी द्वारा हम लोगों को क्या दिया जाता है, वहाँ पे सबसे पहले एक होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और सारा मास इसका कहाँ कंज्यूम होता है, यहीं पे कंज्यूम होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। 3 चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सारा खेला जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिवाइड होता है। और इस सेल को हम लोग कैसे नाम करते हैं, KLM, इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसमें भी सब सेल होता था, जैसे KLMN इस तरह से होता है। इसमें होता है SPD, इस तरह से होता था।
मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 और 4 होगा। सिलिकॉन का शायद 14 होता है, तो यहाँ पे 2, 8 और 2, 8, 4 होता है, इस तरह से होता है। तो जिसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसी को सेमीकंडक्टर के ग्रुप में रखा जाता है। तो ये थ्योरी जो दिया गया था बोर साहब के द्वारा दिया गया था, हम लोग पढ़े थे। और इसमें जो फॉलो होता है वो किस लॉ से, ये मतलब कौन से लॉ पे ये काम करता है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पे ये काम करता है। और मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है। यहाँ तक जो हम लोग समझ गए। तो एक आता है अब क्या? बैंड स्ट्रक्चर। ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर तो हम लोग देख लिए हैं, एलिमेंट्स का हर का अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, सेल, सबसेल, ये सब इस पे होता है, SPDF। अब होता है क्रिस्टल, हर चीज़ का एक क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहीं से हमारा सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो बचपन में ये सब हम लोग सीखते नहीं हैं, तो ये चीज़ जो है यहीं से शुरू हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे बनती है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम लोग पढ़ते हैं। आजकल जो है हर चीज़ स्मार्ट हो गया, जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हम लोग पहनते हैं, स्मार्ट TV, स्मार्ट लैपटॉप, हर चीज़ जो है वो स्मार्ट हो गया है। तो वहाँ पे क्या यूज होता है? स्मार्ट जो है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चिप यूज होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें जो चिप यूज होता है, कोई भी चिप होता है तो उसको एक कंपनी बनाती है। कोई भी डिवाइस एक जगह नहीं बनता है, कोई भी डिवाइस में अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग कंपनी से जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से ला करके उसे असेंबल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कोई भी बनता है तो उसमें चिप का यूज होता है। चिप में क्या रहता है? मेरा IC वगैरह बहुत सारा रहता है। IC में क्या रहता है? मेरा सेमी कंडक्टर रहता है। तो कोई भी IC चिप जो बनता है बिना सेमी कंडक्टर का नहीं बनता है। तो IC का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आप देखेंगे जो भी चिप रहता है उसके ऊपर छोटा छोटा पतला पतला कुछ कुछ बना रहता है। तो अब यहाँ पे है कि बहुत सारा सेमी कंडक्टर को मिला के क्या बनता है? मेरा IC बनता है। और इस पर जो है बहुत सारा काम हो रहा है, मतलब इतना काम हो रहा है इस पर कि जितना भी लेक्चर दिया जाए उस पर कम है। तो बहुत सारा जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे डायोड हो गया, आप लोग सुने होंगे डायोड, सबसे बेसिक जो है डायोड हो गया, भाल्व हो गया, डायोड हो गया, फिर आप सब पढ़ते हैं BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, फिर फेट आता है, फिर मॉसफेट आता है। मॉसफेट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मॉसफेट से ही सारा चीज़ बनता है। मेटल ऑक्साइड यहाँ पे देखिए, यस मतलब सेमीकंडक्टर, फिर डिवाइस। तो मॉसफेट जो होता है वो बहुत तरह का होता है ना। सबसे फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस जो है वो मॉसफेट है। मॉसफेट में भी 2-3 तरह का होता है, N टाइप मॉसफेट, P टाइप मॉसफेट और C टाइप कम्प्लीमेंट्री मॉसफेट जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस होता है। तो डिवाइस जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस वो बहुत सारा है। तो सारी चीज़ में इसमें हम लोगों का सेमीकंडक्टर जो क्या होता है? यूज होता है। और ये हम लोग बचपन से मतलब 9-10 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था आप लोगों को समझाने की कि सेमीकंडक्टर जो है वो कहाँ से आया है और इसका यूज तो बहुत ज़्यादा है फ्यूचर में। और ये पूरा जो है ना इलेक्ट्रॉन पे ही काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, ये कोई भी सेल है, यहाँ पे इस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो किस तरह से मूव करता है? जैसे आप सन और प्लैनेट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सन बीच में है, उसके चारों तरफ प्लैनेट जो है वो मूव करता है, उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भी है वो मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है? जैसे इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है, इलेक्ट्रॉन जो है ना सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल अगर है, बिना टेम्परेचर का है, कोई इसमें टेम्परेचर नहीं दिया जाता, इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जब तक इसमें हम लोग टेम्परेचर नहीं देते हैं ये एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही टेम्परेचर देंगे इसमें, इसका सारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्टिव हो जाता है और जंप करना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। कुछ एनर्जी इसको चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए। तो वो सब तो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा, वो सब पे मैं डिस्कस नहीं करूँगी। सपोज मैं थोड़ा सा ही समझाऊँगी। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो
इलेक्ट्रॉन मूव इस डायरेक्शन में कर रहा है तो करंट हमेशा इसके अपोजिट में फ्लो करता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है तो यहाँ पे एक जगह अपना जगह छोड़ता है तो यहाँ पे एक होल का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग होल कहते हैं, होल। तो इलेक्ट्रॉन और होल का जो है पूरा खेला होता है। यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो करता है, यानी होल इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ जगह छोड़ेगा वहाँ पे होल का निर्माण होगा। एक और चीज़ जैसे हम लोग पढ़ते थे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे सिलिकॉन का ही हम लोग स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो सिलिकॉन का आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ पे आ गया, 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 चारों तो सेकेंड यहाँ पे सिलिकॉन है तो यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गया इस तरह से। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। दूसरा यहाँ पे भी ले लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनता है। यहाँ पे ये शेयरिंग हो गया, फिर यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा तो इस तरह से यहाँ पे 4 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग जो है वो होते जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस तरह से अगर स्ट्रक्चर होगा तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं होता है। जैसे ही इसमें टेम्परेचर इस पर दिया जाता है ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करना शुरू हो जाता है। तब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहाँ पे होल का निर्माण होता है। तो सेमीकंडक्टर भी बहुत तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो जैसे सिलिकॉन कंडक्टर हो गया, जर्मेनियम हो गया, मेनली हम लोग सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। तो सिलिकॉन जैसे प्योर है तो इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है मतलब 2 अलग अलग तरह मिला के उसको एक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारा डीप है, इसमें इतना पढ़ाने के लिए बहुत सारा जो टाइम भी चाहिए और लेक्चर तो इस पर बहुत ज़्यादा है। सेमीकंडक्टर पूरा जो है आपका 10-15 लेक्चर इस पे ख़त्म हो सकता है। इसके बाद डिवाइसेज आता है, जैसे डायोड हो गया। तो डायोड कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिला देते हैं तब एक डायोड बनता है। तो वो सब हम लोग डीप में पढ़ेंगे नहीं। तो ओवरऑल व्यू मैंने इस तरह से दिया कि सेमीकंडक्टर जो आता है वो हम लोगों का सिलिकॉन से बनता है, जिसके आउटर ऑर्बिट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही हमारे लिए सेमीकंडक्टर का काम करता है। मेनली जो होता है वो होता है हमारा सिलिकॉन। ओवरऑल व्यू मैंने इस तरह से दिया कि सेमीकंडक्टर जो आता है वो हम लोगों का सिलिकॉन से बनता है, जिसके आउटर ऑर्बिट में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही हमारे लिए सेमीकंडक्टर का काम करता है। मेनली जो होता है वो होता है हमारा सिलिकॉन। जर्मेनियम भी है लेकिन जर्मेनियम बहुत कम यूज होता है, ज़्यादा यूज होता नहीं है। मेनली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज होता है। और आजकल देखेंगे 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है सेमीकॉन मिशन 2024 प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और यहाँ पे जो है इंडिया में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आशा करते हैं कि ये थोड़ा छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।